नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। आज हम आप लोगों को जो अधिगम वक्र के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है। जब काम स्टार्ट करते हैं या शुरुआत करते हैं उस काम की, तो उसको अच्छे से शुरुआत करते हैं, बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। और सीखते 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 फिर अचानक से मन उचट जाता है, या फिर मन नहीं लगता है, या फिर कोई दिक्कत आ जाती, कोई समस्या आ जाती, छोटी सी समस्या ही आ जाती है, तो आपको लगता है कि यार अब जो है नहीं हो पा रहा है, या फिर उसकी गति धीमी हो गई, ठीक है। अपनी अगर सरल भाषा में ये कह लें कि कोई भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर आई हुई बाधा, ठीक है, और उस काम को जो करने के जो स्पीड है, उसकी गति जो है, यही सीखने का वक्र होता है। इसे ही अधिगम वक्र कहा जाता है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंतर्गत, जो लगभग सब लोग भूल जाते हैं, हम आपको बता रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीखने के वक्र के जो जनक हैं, ठीक है, वो जनक कौन है? ब्रूनर है, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देते हैं, ब्रूनर। इनका पूरा नाम है J.S. ब्रूनर, ठीक है। 1960 में इन्होंने जो है सीखने का वक्र दिया था, एक ग्राफ तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, या किसी भी लैंग्वेज या कोई भी भाषा सीखते हैं, लिंग्विस्टिक वगैरह कुछ भी सीख रहे हैं, आप जर्मनी सीख रहे हैं, आप जो है यूरोपियन कोई लैंग्वेज और सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, तो इन सब भाषाओं को, या इंग्लिश ही, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, या हिंदी ही सीख रहे हैं, जो है उर्दू की बोली सीख रहे हैं हम, तो इन सब भाषाओं को सीखने में, ठीक है, जो गति होती है वो कम हो या ज़्यादा हो, यही सीखने का वक्र होता है। या ये कह लो कि मनुष्य जो होता है, अधिगम की जो प्रगति होती है, ठीक है, जो सीखने की प्रगति होती है, उसकी उन्नति और उसकी अवनति, यानी कितना वो सीख रहा है और कितना वो डाउन हो रहा है, ठीक है, कम हो रही है, यही आपका सीखने का वक्र कहलाता है, ठीक है। मुख्यतः देखो, सीखने के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। एक उन्नतोत्तर वक्र होता है, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव 2 तरीके के लेंस होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। बस वो लेंस अगर जो आपको याद है, तो उन्नतोत्तर और नतोदर वक्र आपको याद हो जाएंगे। उन साइंस के जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको ये पता होगा कि जो है आपके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं, ठीक है। उन्हीं लेंस को आप याद कर लीजिए, ठीक, ये याद हो जाएगा, ठीक है। उन्नतोत्तर वक्र होता है, दूसरा नतोदर वक्र होता है, तीसरा मिश्रित वक्र होता है, यानी उन्नतोत्तर और नतोदर दोनों वक्र उसके अंतर्गत होते हैं, और चौथा होता है सरल रेखीय वक्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको, हमने कहा कि इसके जनक कौन है? ब्रूनर है, J.S. ब्रूनर, ठीक है। 1960 में इन्होंने सीखने के वक्र का एक ग्राफ जो है प्रदर्शित किया, और वही जो है सीखने का वक्र हो गया, ठीक है। वही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, ठीक, जो इंपॉर्टेंट बात बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक जो है हल्का सा छू के चले आएंगे, समझ लो। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं ना कि मैं टक से मौत को छू के बाहर आ सकता हूँ, तो बस वही चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, टक से मैं छुड़ा के आपको ले आऊँगा, और आप सीख जाएंगे उस चीज़ में, और आपके लिए 1 नंबर पक्का हो जाएगा, जान लीजिए, ठीक है। तो हमने बताया उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र क्या होता है कि इसमें जो प्रारंभ में सीखने की गति होती है, बहुत स्पीड होती है, बहुत जोश के साथ होती है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, जैसे एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, आप कोई कार चलाना सीखना चाहते हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि हम बैठेंगे, स्टीयरिंग पे बैठेंगे, ऐसे गियर लगाएंगे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे गियर लगाएंगे, वैसे चलाएंगे गाड़ी, ठीक है। और अचानक से आपको थोड़ा सा डर लग जाता है, उसमें बगल से कोई आया, सूं से करके निकल गया, आपके बहुत स्पीड में आया, निकल गया आपको लगा कि नहीं, डर गया, अब तो जो है, तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी आपकी धीमी हो जाती है, सीखने की, कार की नहीं, ठीक है। कार की स्पीड तो आपके जो है एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो सीखने की, जो अधिगम की जो गति है, वो धीमे हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ आप समझिए कि आपने स्टार्ट तो बहुत जोर सोच के साथ किया, उसके बाद में कोई हादसा ऐसा देख लिया, कोई ऐसी घटना आपकी आंखों के सामने हो गई, या फिर आपको कुछ डर सा लग गया, तो आपकी वो कार चलाने की जो सीखने वाली प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा जो है कमतरी आ गई, वो कम हो गया, ठीक है। और ज़्यादा डर गए तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। बस यही उन्नतोत्तर वक्र है, यानी बहुत स्पीड से आपने सीखा और उसके बाद धीरे 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 डाउन हो गया। इसका ये ग्राफ बना रखा है। ग्राफ हमने इसलिए बना रखा है, आप इस चीज़ को समझिए। इस ग्राफ को हमारा बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप जान लीजिए, ये देखो, ये अधिगम है,
और ये सीखने में लिया गया समय है। यानी यहाँ से शुरुआत हुई, स्पीड में गया, ऊपर तक गया, फिर उसके बाद डाउन होता चला गया। ठीक है, अब ये नीचे होता चला जाएगा आपके आगे, तो ये क्या हो गया, उन्नतोत्तर वक्र हो गया। बहुत सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक ऐसी भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं कर रहे हैं आपके सामने, बहुत सरल बता रहे हैं। आपकी घरेलू लैंग्वेज में, ये कह लो कि पारिवारिक लैंग्वेज में, ये कह लो कि आपके सामाजिक लैंग्वेज है या क्षेत्रीय लैंग्वेज जो कह रहे हो, ऐसी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं आपके साथ। मतलब आप शुरुआत गए, बहुत स्पीड से गए, जाते जाते उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गए। ऐसी चीजों को उन्नतोत्तर वक्र के अंतर्गत, यानी उन्नतोत्तर सीखने का वक्र होता है, इसी को यही बात कही जाती है, ये ग्राफ होता है इसका। स्थितियां आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में, अगल बगल या आपके अपने रिश्तेदारों में ऐसी चीज़ें देखी होंगी। कहा जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में पहले तो बहुत बेहतर था, लेकिन जब से वो लखनऊ चला गया, दिल्ली चला गया, गाजियाबाद चला गया, घूम के आया, उसके बाद से उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यानी उसका जो है उन्नतोत्तर वक्र हो गया है। यानी पहले तो बहुत स्पीड से सीख रहा था, कोई भी चीज़ दे तुरंत सीख जाता, उसके बाद धीरे धीरे उसके ग्राफ नीचे होता चला गया है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि नतोत्तर वक्र क्या होता है। नतोत्तर वक्र में क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया पहले धीमे होती है। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता है। स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा कि यार अब नहीं, हम नहीं सीख पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप घर के दबाव में या अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे आपको अच्छा एजुकेटर मिल गया है, अच्छा शिक्षक मिल गया है, अच्छा आपको जो सिखाने वाला मिल गया है, तो आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो हमको सरल लगने लगी। अक्सर टेट वाली परीक्षा में मैथ के जो होते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए जो ऐसे स्टूडेंट्स का काम होता है। ठीक है, जो टेट की परीक्षा में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैथ जो है नतोत्तर वक्र का काम करती है। वो स्टार्टिंग में करते हैं, उनको 17 21 नहीं आता है। ठीक है, 3 9 27 नहीं आता है। ठीक, और भी अगर कुछ पूछा जाए, 7 7 जा कितना होता है वो भी नहीं आता है उनको, 7 9 जा कितना होता है वो भी नहीं होता है, 9 7 जा कितना होता है ये भी चीज़ें नहीं आती हैं। और इसको अगर जो धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, आप भी अपना मन कर रहे हैं और सामने वाला सिखाने में भी जोर दे रहा है और वो एक सरल भाषा का प्रयोग कर रहा है जो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो मैथ सीखने का ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा। यानी आप जहाँ पे 20 में से 10 छोड़ो 0 लेके आते थे, अब वहाँ पे आप अगर जो 5 6 7 पे पहुँच गए हैं तो ये नतोत्तर वक्र की श्रेणी में आएगा। यानी आपने शुरुआत 0 से की थी और धीरे धीरे आप जो है 20 में से 10 11 15 तक पहुँच गए हैं, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये नतोत्तर वक्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यानी आरंभ में सीखने की गति मंद यानी धीरे होती है, बाद में सीखने की गति धीरे धीरे क्रमशः तीव्र हो जाती है। यानी आप जो भी सीख रहे हैं उसमें अब आप जो है धीरे धीरे पारंगत हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, आप कुशल हो रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं। ये किसमें आती है, नतोत्तर वक्र में। पहले धीरे बाद में तेज, पहले तेज बाद में धीरे, उन्नतोत्तर वक्र। ठीक है, बात को समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बस यही चीज है, यहां तक बात क्लियर है। आपको हमने उन्नतोत्तर वक्र बता दिया, नतोत्तर वक्र बता दिया। अब मिश्रित वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रित वक्र क्या होता है? मिश्रित जैसा कि नाम है, मिक्स्ड लर्निंग कर्व इसको कहते हैं इंग्लिश में, और नतोत्तर को कॉनकेव कहते हैं। हमने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों चीजें बता दी हैं। मिश्रित वक्र जो है मिक्स्ड लर्निंग जो है कर्व कहते हैं इसको। इसमें सबसे बड़ी चीज है, आप समझिए इस चीज को, ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर है, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, यानी सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद, यही जो है चीजें होती हैं। इसको सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं? सीढ़ीदार वक्र कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा वक्र? सीढ़ीदार वक्र। क्यों सीढ़ीदार वक्र कहते हैं? कि सीखने की शुरुआत हुई, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, यानी सीढ़ियों की जमा, ऐसे 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 जिगजैग जिसको कहते हैं। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। कभी रोड पे जाते हुए आप लोगों ने ब्रेकर्स देखे हैं, तमाम सारे एक साथ बने हुए होते हैं। ठीक, सेम वही कंडीशन है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ठीक है, कुछ लोग अगर जो डांस के शौकीन हो गए तो वो समझ लें कि ऋतिक रोशन जैसे वो डांस करता है, वो वाला वही वाली चीज है। कहाँ पर? मिश्रित वक्र में। ठीक है, यानी सीखने की जो गति होती है कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है। इसको अंग्रेजी की एस भाषा के आकार का बनाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, अंग्रेजी भाषा का जो एस अल्फाबेट होता है, एस फॉर
मेरा नाम ले सकते हो, ठीक है, यस सिंगापुर कह सकते हो, नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, जान जाएंगे आप लोग के संदीप सर बोल रहे हैं ये, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस चीज को एस, ठीक है, यस जो है ये एस आकार का जो होता है यही होता है आपका मिश्रित वक्र होता है, ठीक। यहां तक बात क्लियर है। यानी उन्नतोदर और नतोदर वक्र को मिला दिया जाए तो वही आपका मिश्रित वक्र हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। जनक के बारे में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। उन्नतोदर और नतोदर वक्र दोनों बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो हमने ग्राफ बना रखा है, ग्राफ को बहुत गौर से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को। ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, ये सब में अधिगम की है, यानी आप सीख कैसे रहे हैं। और ये जो है लिया गया समय है, कितना समय आप ले रहे हैं किसी भी चीज को सीखने, जिस चीज को सीखने में जितना समय ले रहे हैं वही उसके जो है वक्र हो जाते हैं, वही उसका कर्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया कि ऐसे कर दिया गया उन्नतोदर हो गया, ऐसे घुमा दिया गया नतोदर हो गया, यानी सीखने की स्पीड उसकी बढ़ती चली जा रही है, वो तो नतोदर है। सीखने की स्पीड शुरुआत में तेज होती है और बाद में कम हो जाए तो वो उन्नतोदर वक्र हो जाता है। मिश्रित वक्र में दोनों चीजें हो जाती हैं, यानी कभी तीव्र कभी मंद, कभी तीव्र कभी मंद हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है। अब देख लीजिए सरल रेखीय वक्र, ये असंभव सी चीज है भाई साहब, ठीक है। असंभव सी चीज इसलिए है कि मतलब सामान्य रूप से हमने बताया असंभव सी चीज है ये, ठीक है। बहुत सारे हो सकता है, एक आधे अपवाद भी हो, अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी अधिगम बिना रुके तीव्र गति से चलता रहे, ये तो किसी के जीवन में अभी तक नहीं आया होगा। आया होगा तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा रहा होगा जिसके जीवन में आया होगा, ठीक है। सामान्य रूप से तो ये कतई संभव ही नहीं है। हमारे भी, आपके भी, सबके जीवन में ऐसी चीजें आई हैं कि कभी हम लोगों की गति तीव्र रही, कभी हम लोगों की मंद हो गई, फिर तीव्र हो गई, ठीक है। ऐसे मिश्रित वाली जो चीजें हैं वो हम लोगों के जीवन में आई और अधिकतर यही होता है, ठीक है। और बहुत सारे उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो उन्नतोदर वक्र में भी आते हैं, यानी स्टार्टिंग में स्पीड तो बहुत तेज रहेगी सीखने की और बाद में वो धीरे 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 क्रमशः धीरे ही होती चली जाएगी और शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगी, ठीक है। और नतोदर तो बहुत ही ज्यादा लोगों के अंतर्गत होता है। बहुत सारे ऐसे भी हमारे जानने वाले हैं, मतलब पढ़ाई का ये क्रेज होता है। मेरे पास तो जो है ये कह लो कि मैंने ऐसे लोग को देखा है कि जिन्होंने पूरे जीवन कभी पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझा और आखिरी दौर में आए, उन्होंने पढ़ाई की और IBPS जैसे एग्जाम निकाले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब की, उसके बाद रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोगों की हम बात बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो वो चीजें होती हैं कहां पर, नतोदर वक्र में होती है कि प्रारंभिक जीवन उनका ऐसा रहा कि उनको सीखना था ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो सीखने की गति उनकी बढ़ती चली गई, ठीक है। यानी दिन प्रतिदिन अपने आप में वो जो है अपनी चीजों को इंप्रूव करते चले गए, ठीक। तो सरल रेखीय वक्र जो होता है ये सामान्य रूप से कतई संभव नहीं है, ठीक है। अधिगम बिना रुके तीव्र गति से चलता रहे, ये कतई संभव नहीं है। हो सकता है चीजें होती हो लेकिन ये अपवाद है, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा। अब 2-3 परिभाषाएं लिखी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, सीखने के वक्र का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि सीखना कभी तेज हो कभी धीमे हो, यही सीखने का वक्र होता है। उसको अगर जो ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया जाए तो यही सीखने का वक्र होता है, ठीक है। इसमें कोई चीजें नहीं, यानी अधिगम की जो प्रगति, उसकी उन्नति और उसकी अवनति, यानी उसका ऊपर जाना और उसका नीचे जाना, ठीक है, जिस रेखा से प्रदर्शित कर दिया जाता है वही सीखने का वक्र हो जाता है। जनक हमने बता दिया है कि JS ब्रूनर है, 1960 में इन्होंने ग्राफिक प्रदर्शन किया था इस चीज का, ठीक है। और ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक प्रदर्शन किया था, ग्राफ वाला प्रदर्शन किया था। ग्राफिक्स से आप लोग कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, तो वो वहां मत जाइएगा। तो सरल रेखीय वक्र आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हमने बताया कुछ परिभाषाएं हैं, तो 2 परिभाषाएं मुख्य रूप से हमने लिखी है। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन होता है, ठीक है। ग्राफिक प्रदर्शन होता है, किसने कहा था, जॉनसन ने कहा था। फिर किसी एक क्रिया में मनुष्य की उन्नति या अवनति को पुनः उपस्थित करना सीखने का वक्र होता है। 2 परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने बताया कि जो ऊपर आपकी ये खड़ी वाली लाइन है, ठीक है, ये क्या है, अधिगम को दर्शाती है। और ये जो आपकी पड़ी वाली लाइन है ये अधिगम में लिए गए समय को दर्शाती है। हमने यहाँ पे इसीलिए अधिगम लिख रखा है, इधर समय लिख रखा, और ये आपका वक्र है सीखने का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। हमने आपको बताया था कि एक चीज ऐसी बताऊंगा जो टक से छू के आपसे निकल जाएगी और आपको सिखा जाएगी वो होती क्या है, ठीक है। सीखना शुरू किया, यहां से गए, ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे गए,
ऐसे आए, ठीक है। जो ये हैं यानी जहाँ पे अवनति हो रही है, जहाँ पे डाउन हो रहा है, ठीक है। डाउन होने का कारण जो है सीखने का, वही क्या कहलाता है भाई साहब, सीखने का पठार कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे, लेकिन हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताएंगे और बहुत आसान है, सरल है, ये कुछ नहीं है। आपको समझना सिर्फ क्या है, जो सीखने का वक्र होता है उसकी उन्नति और उसकी अवनति के बीच जो समय होता है, जो चीज होती है, यानी जो पठार होते हैं, पठार यानी सीखने की जो गति है उसमें जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, वही सीखने के पठार कहलाते हैं। बहुत सरल चीज है, इसमें मतलब इतना कठिन जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, किस चीज की चर्चा करेंगे, सीखने के पठार की चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और थोड़ा सा और कृपा दृष्टि दिखाइए, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है हमारा। अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।